Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 हमारी साइंस की बुक में केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। अजीज़ तलबा, आज हम एटम से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यानी एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि आपको मालूम कि प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है पाए जाते हैं, और किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी अब इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इसको हम कैपिटल Z यानी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसकी वैल्यू 6 होगी। एक अनदर एलिमेंट ऑक्सीजन, O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होगा। इसी तरह अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ, किसी भी एलिमेंट को जो हमने आइडेंटिफाई करना है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब सेपरेट होता है तो वो उसके एटॉमिक नंबर से होता है। डिफरेंट एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर नहीं होते। हर एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशंस है उसके एटॉमिक नंबर से होती है। तो अजीज़ तलबा, ये तो एटॉमिक नंबर, इसके साथ ही जो दूसरी प्रॉपर्टी यानी मास नंबर। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी कराया, मैंने आपको बताया किसी की भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ऑलमोस्ट किसी भी एटम का तमाम मास जो होता है, तमाम मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो इक्वल होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन्स के मास से 1837 टाइम्स हैवियर देन होता है इलेक्ट्रॉन। इसलिए किसी भी एटम का हम ये देखते हैं कि तमाम मास जो है वो लोकेट कर रहा होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो किसी भी एटम के अंदर उसके मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको हम मास नंबर कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। किसी भी एटम में मौजूद उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद है उसको मास नंबर का है। मेरे अजीज़ तलबा, इन दोनों डेफिनेशन में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में जब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आती है तो वो मास नंबर की लिख देते हैं, और जब मास नंबर की आती है तो वो एटॉमिक नंबर। तो इसलिए आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल स्टडी करनी है कि एटॉमिक नंबर जो है, जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद जो होती है उसको हम मास नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मास नंबर को हम A से
रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम कुछ मास नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। आप देखें कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इससे साबित हुआ कि इसकी टोटल जो मास नंबर है वो 12 होगा। 6 + 6 12, यानी ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू कार्बन की 12 होगी। इसी तरह आप देखें हाइड्रोजन है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए इसका जो मास नंबर है वो मास नंबर हाइड्रोजन का हम 1 कंसिडर करेंगे। वो अलग बात है कि आइसोटोप जो होते हैं वो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटियम है जो मैक्सिमम अमाउंट में यानी 90% से अबव पाया जाता है, तो एवरेज जो हम जो लेते हैं हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अदर जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटियम और ट्रिटियम, उनके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला डेवलप किया, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट आंसर भी है, कि जो हमारे पास मास नंबर है, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और जेड का मतलब ये होगा, उसको हम एटॉमिक नंबर भी कहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहेंगे। उस एटॉमिक नंबर को प्लस एन मीन न्यूट्रॉन, यानी उस टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उसको हम मास नंबर कहते हैं। जनरली किसी भी एलिमेंट का जो फार्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट जस्ट मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, मास नंबर ऊपर लिखे जाते हैं और एटॉमिक नंबर जो हैं वो नीचे लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि टंगस्टन के पास 74 प्रोटॉन्स है। ये आपकी जो बुक की कोर्स की बुक के अंदर पेज नंबर 58 के अंदर एक्टिविटीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 74 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, Z की वैल्यू 74। तो इसका मतलब यहाँ पर हम W के लिखेंगे यानी 74। और अब आप यहाँ देखें कि एटॉमिक नंबर यानी 74 हो गया। और अब यहाँ देखें कि 109 न्यूट्रॉन है। अब आप 109 और 74 को आप प्लस कर लें, 74 और 109 को आप प्लस करें 183। इसका मतलब ये हुआ कि टंगस्टन का जो मास नंबर है वो 183 है, ये 183। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी किए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो था वो एटॉमिक नंबर था और जिसमें को नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, और सेकंड टॉपिक जो था वो हमारा मास नंबर था, यानी मास के नंबर के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इन डेफिनेशंस को आप अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे और आज की असाइनमेंट के अंदर यानी आज के टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और इसको आपने अपनी होमवर्क की कॉपीज़ में यानी क्लास वर्क की कॉपीज़ पर रिटन फॉर्म में भी लिखना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।